इधर आओ सितमगर हुनर आजमाएं, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाएं। बेसिकली ये जो प्रोसेस अडॉप्ट किया जा रहा है खान साहब के खिलाफ, आप देख लें तोशाखाना केस देख लें, नैब की आप देख लें या साइफर केस देख लें, ये तमाम तर केसेस जो हैं खान साहब पे बेसिकली जो हम जिस तरह हम देख रहे हैं तो ये बनते ही नहीं है। ये तमाम तर प्रोसीजर को कानून और आइन की सिर्फ धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, क्या जजेस, क्या लॉयर्स, क्या प्रोसिक्यूशन, क्या ये लोग नहीं समझते थे कि खान साहब का केस कैसे चलना चाहिए, साइफर केस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? साइफर है ही नहीं से लेकर एफआईआर आ गई है। एफआईआर का क्या मतलब हुआ कि इस रियासत ने मान लिया कि जी साइफर आया था तो एफआईआर हुई है ना सर। जो आप एफआईआर को सिर्फ ये ना देखें कि ये एक एफआईआर है, बल्कि ये रियासत की तरफ से एडमिशन आ गया है कि देयर वाज अ सीक्रेट मैसेज। फिर उसको पब्लिक करने पे खान साहब को चार्ज किया गया है। फिर ट्रायल चला, कुछ जजेस चले, कुछ हमारे विटनेसेस के ऊपर क्रॉस भी हुआ। अब जो प्रोसिक्यूशन है आज 6 विटनेसेस और पेश करने थे, यहाँ अंदर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, बट डीबी ने जो फैसला दिया है हम समझते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त दिया है। हम यही चाहते थे कि एक प्रॉपर एफआईआर अगर आपने करनी ही है, आप आइन और कानून के अंदर रह कर करें। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो साइफर का इन्होंने केस दायर किया, पहले इन्होंने अमेंडमेंट की सर, फिर उसके अंदर खान साहब को चार्ज किया, तो अमेंडमेंट का इतलाक उस डेट के बाद होना चाहिए था, पीछे नहीं जाना चाहिए था। तो बेसिकली आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं मुख्तलिफ केसेस में। अब जो आपने क्वेश्चन किया कि नैब ने गिरफ्तारी डाल दी है, इनका सिर्फ काम खान साहब को इलेक्शन से दूर रखना था। मैं आपको बता दूं कि खान साहब जो अंदर है ना, वो किस लिए है। बेसिक क्वेश्चन समझने की बात है कि खान साहब जो इधर अंदर है, ये पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुददारी और पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी की जंग है। ठीक है, ये खान साहब ने शुरू तो की है, लेकिन इसमें अवाम को भी साथ देना पड़ेगा। हम 8 फरवरी 2024 को आप देखेंगे कि ये अवाम खान साहब के एक एक दिन, एक एक रात का हिसाब इंशाल्लाह इनको देंगे। खान साहब जब अंदर होंगे तो इलेक्शंस कैसे कंटेस्ट करेंगे? फिर 8 फरवरी से आप कैसे उम्मीदें अपनी वाबस्ता कर सकते हैं? देखिए, ये समझते हैं कि पीटीआई, नून लीग, पीडीएम की जितनी जमातें उनके ये समझते हैं कि वो उस तरह की कोई जमात है। नहीं, पीटीआई एक विजन है। पीटीआई में सब लोग डिफरेंट एरियाज से हैं। किसी आप देख सकते हैं कोई विरासती पार्टी नहीं है ये। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि खान साहब अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह उनको सेहत दे, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इलेक्शन में वो बाहर भी आएंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे। जिस तरह आपने कहा कि अगर खान साहब नहीं है तो पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी और विन करेगी इंशाल्लाह। और जब हम पावर में आएंगे तो हम आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे। इस तरह आइन और कानून की वायलेशन नहीं होगी। और खान साहब की जो गलती, जिसको मैं समझती हूँ, उनकी गलती ये थी कि उन्होंने आइन और कानून को बराबर समझा। नैब की गुफ्तगू हो रही है, ये नाज़रीन को भी हम दिखाते चलें कि नैब इस वक्त पहुंच चुकी है अडियाला में, तो ये मेरे ख्याल में अच्छा शगुन तो नहीं है। बिल्कुल अच्छा शगुन नहीं है। देखें, मुझे 8 साल हो गए प्रैक्टिस में, हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, हमसे पहले भी केसेस चलते आए हैं। ट्रायल जो होता है वो ओपन कोर्ट में होता है। आप किसी केस का ट्रायल चला रहे हैं, ओपन कोर्ट में होता है, बंद कमरों में सिर्फ डील्स होती हैं, और ये उसी की एक कड़ी है। अच्छा, ये डील की ही एक कड़ी है। कहा जाता है कि मुकाफात अमल भी है। एक वक्त था कि नैब यही गिरफ्तारियां करती थी नून लीग के लीडर्स की, रहनुमाओं की, और आज ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां करती है। जिस तरह से अब अडियाला में पहुंचे हैं इमरान खान से पूछ करने, यही कुछ पहले नवाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं के साथ भी होता रहा है। देखिए, बिल्कुल हुआ है, लेकिन नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस हैं, क्या पीटीआई ने बनाए थे? नहीं, ये वही निज़ाम चला रहा है। इसी निज़ाम को तो खान साहब ने नंगा किया। खान साहब ने यही कहा जो जिसका काम है उसी को करने दिया जाए, इदारे एक दूसरे के अंदर मुदाखलत ना करें। हम तो यही कह रहे हैं, यही तो जंग है खान साहब की। खान साहब ने यही तो कहा है कि जो जिसका काम है उसको करने दें, नैब को अपने काम खुद करने दें। नैब को केसेस बना के कौन देता है? आप इसके ऊपर बात करें। तो एक रेफरेंस तो आपकी हुकूमत ने भी भेजा था हमारे काजी फाइज जस्टिस के खिलाफ। बिल्कुल भेजा, बिल्कुल भेजा। वो तो हुकूमत, देखिए, बिल्कुल भेजा था, अगर भेजे जाते हैं, बिल्कुल भेजा जाता है। अगर काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस आया था तो क्या उनको चीफ जस्टिस बनना चाहिए था? क्या उनको अपनी अहलिया के साथ खड़े होकर इस निज़ाम को चैलेंज करना चाहिए था? जब उन्होंने, आपने देखा होगा, जब उन्होंने हेल्प लिया था तो उन्होंने अपनी अहलिया को साथ खड़ा किया। बीइंग अ लेडी आई अप्रिशिएटेड इट, बट अगर देखा जाए तो आपके खिलाफ एक रेफरेंस है, वो तो चीफ भी नहीं बनने चाहिए थे। लेकिन क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर हुआ। आप कहते हैं कि पीटीआई ने उनके ऊपर केस बनाया, कुछ हुआ होगा तो केस बनाया ना। आप यही बात करते हैं, मुकाफत अमल की बात करते हैं, तो 1.5 साल पीडीएम की हुकूमत रही, तो खान साहब के खिलाफ क्यों नहीं केस किए? यही रेफरेंस अब तोशाखाना में भी इमरान खान पर बनाने के बारे में सोचा जा रहा है। तो फिर हम यही कह सकते हैं कि चूंकि रेफरेंस है, इसमें की हकीकत होगी तो रेफरेंस बन रहा है। हम कहते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ है कि खान साहब के ऊपर केस होने चाहिए, ओपन ट्रायल करें, मीडिया ट्रायल करें,
लोगों को दिखाएं, पब्लिक को दिखाएं कि खान साहब ने ये किया है, इसमें ये चार्ज हैं, ये छुप छुपा के कमरों में क्या हो रहा है, हम इसकी बात कर रहे हैं। अब ले आए खान साहब के भी केस थे, क्या नवाज शरीफ साहब नहीं नैब में पेश होते थे, जाते थे, दत्तू के साथ जाते थे, किसने रोका उनको? किसी ने नहीं रोका। काजी फाइज ईसा साहब ने खुद अपना केस प्रोटेस्ट किया था, सारा उन्होंने लड़ा, किसने उनको रोका? किसी ने नहीं रोका। वाई खान साहब, आपने खान साहब को अंदर रख के क्या आप साबित कर रहे हैं? साबित करना है तो मीडिया को जाने दें, हम लॉयर्स को अंदर जाने दें, अवाम को पता चलने दें कि खान साहब ने ये किया है। छुप छुपा के कमरों में, बिहाइंड द डोर्स, आपको भी पता है क्या हो रहा है। थैंक यू मैम। You're welcome. Thank you. माइक